बॉलीवुड कभी कुछ नहीं बदलता है, जो निकाल दिया वो निकाल दिया। थिएटर में बैठे हुए हजारों लोग जय श्री राम के नारे पे चिल्ला रहे हैं, वो अपमान पे चिल्ला रहे हैं। आपने बोला, मैंने सुना, मैं सनातन में श्रद्धा रखता हूं, अपमान वाली बात बिल्कुल नहीं है। डायलॉग्स मैंने लिखे, सवाल कीजिए, 5 पे ऑब्जेक्शन है, 5 बदल दिए। आपकी शिकायत शिरोधारी है, आपकी शिकायत सुनी जाएगी। और হাই ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? অবশ্যই ভালো আছো। তাহলে চলো আজকে আমরা যে বিষয়টির উপর কথা বলবো সেটি হলো একটা নতুন মুভি এসছে আমাদের, যেটি আদিপুরুষ আমাদের রামায়ণের উপর আধারিত করে বানানো হয়েছে। তো মুভিটির বিষয়ে কিছু তথ্য জেনে নেব এবং এই মুভির যে রাইটার রাইটার সে মনোজ মুত্তাশির, উনি কি লিখেছেন এবং উনার কি ভুল হয়েছে সে বিষয়গুলি উনার নিজের মুখের থেকে জেনে নেব এবং উনি কি বলতে চাইছে সেটা আমরা জেনে নেব। চলেন আমরা সেই দৃশ্যটাকে একবার দেখে আসি। তো চলো বন্ধু, দেখা যাক কি লিখেছে। बॉलीवुड कभी कुछ नहीं बदलता है, जो निकाल दिया वो निकाल दिया। थिएटर में बैठे हुए हजारों लोग जय श्री राम के नारे पे चिल्ला रहे हैं, वो अपमान पे चिल्ला रहे हैं। आपने बोला, मैंने सुना, मैं सनातन में श्रद्धा रखता हूं, अपमान वाली बात बिल्कुल नहीं है। डायलॉग्स मैंने लिखे, सवाल कीजिए, 5 पे ऑब्जेक्शन है, 5 बदल दिए। आपकी शिकायत शिरोधारी है, आपकी शिकायत सुनी जाएगी और आपकी शिकायत पर एक्शन लिया। जब बनती है और इस स्तर की, इस लेवल की अगर फिल्म बनाई जाए आदिपुरुष जैसी, तो वो फिल्म लोगों के लिए बनती है। उसमें सही गलत का पैमाना ये नहीं है कि मैं क्या सोचता हूं, डायरेक्टर क्या सोचते हैं, मेरे प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचते हैं। उसमें सही गलत का सिर्फ एक पैमाना है और एक फिल्टर है, और वो ये है कि लोग क्या सोचते हैं, जिनके लिए हमने फिल्म बनाई वो क्या सोचते हैं। अगर जिनके लिए फिल्म बनी है उनको कुछ डायलॉग्स पर, कुछ संवादों पर आपत्ति है, तो लेखक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उन आपत्तियों को सुनूं, और अगर संशोधन की जरूरत है, गुंजाइश है, तो की जाए। तो मैं इस बारे में इतना विचार नहीं कर रहा कि सही क्या है गलत क्या, ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। लेकिन लोग, मेरे अपने लोग, श्री राम के भक्त सनातनी, वो आहत हुए हैं, तो उनको बदलने के लिए मैं तैयार खड़ा हूं, बिल्कुल बदलूंगा। श्री 4000 के आसपास डायलॉग्स हैं उस फिल्म में, 4000 पंक्तियों के डायलॉग्स अगर मैं कहूं तो। अब 4000 पंक्तियों में 5 पंक्तियां जो हैं वो उठा ली गई हैं, और 5 पंक्तियां सोशल मीडिया पे डाल के पूरी तरह मुझे बैश किया जा रहा है। वो 5 पंक्तियां अच्छी हैं, बुरी हैं, सही हैं, गलत हैं। पहले ये बात अगर हम भूल जाएं तो 3995 जो लाइनें हैं, डायलॉग्स हैं, उन पे तो कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। इनफैक्ट उनको तो सराहना मिल रही है। जिस दिन पहला ट्रेलर आता है, पहला ट्रेलर आने के बाद बहुत सारे चैनल्स ने ये न्यूज चलाई कि दमदार डायलॉग्स की धमक सुनाई पड़ी आदिपुरुष के ट्रेलर में। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि धंस जाए ये धरती, ये चटक जाए आकाश, अन्याय के हाथों हो के रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो आज भी थिएटर में तालियां बजती हैं। जब श्री राम कहते हैं कि आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, तो थिएटर में तालियां बजती हैं। जब मां सीता रावण को उसी की लंका में, उसी की अशोक वाटिका में बैठ के कहती हैं, अपने सतीत्व का उल्हाना, उसका हवाला देते हुए कि रावण तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, तो थिएटर में तालियां बजती हैं। जब भगवान श्री राम अपनी सेना को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म में हैं जिसका नाम आदिपुरुष है। लेकिन हुआ ऐसा है कि यह सोशल मीडिया की त्रासदी है कि सिर्फ 5 डायलॉग्स उठा लिए गए और बाकी सब कुछ भुला दिया गया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं लोगों से कि आप जाएं और थिएटर में पिक्चर देखें। जब आप थिएटर में पिक्चर देखेंगे और आपके साथ 10-12 साल का आपका बच्चा होगा, तो वो बजरंग बली के जो डायलॉग्स हैं उन पे जरूर उसको हंसी आएगी, वो तालियां बजाएगा। उसका भी एक सच है, आपका भी एक सच है, आपके भी सच को मैं शिरोधारी करता हूं। अगर मैं आपके बच्चों तक पहुंचने की कोशिश में ऐसा हुआ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो रामायण के प्रेमी हैं, जो रामायण को बहुत अच्छी तरह मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर उनको कहीं कोई चोट पहुंची, कहीं कोई दुख पहुंचा, तो बिल्कुल ठीक है, हम बदल देंगे वो 5 डायलॉग। कौन सी बड़ी बात है। फिल्म का बिजनेस अगर आप देखें, 140 करोड़ कल का बिजनेस था, आज लगभग 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है सैटरडे होने के बावजूद। और जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो मेरा मतलब व्यवसाय से नहीं है, मेरा मतलब नंबर से नहीं है, मेरा मतलब फुटफॉल से है कि इतने लोग तो फिल्म देखने आ रहे हैं। जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं उसमें हमेशा भगवान राम की कहानी होगी, इतने व्यापक स्तर पर कही जाती है, तो मल्टीपल उसकी ओपिनियंस हो सकती हैं। लेकिन ऐसी कोई ओपिनियन उभर के सामने नहीं आई है कि जो हमने रामायण बनाई है वो रामायण खराब है।
रामायण के मूल कथानक से क्या कोई छेड़छाड़ किया गया? रामायण का मूल कथानक है असत्य पर सत्य की विजय। राम अच्छाई का प्रतीक है, रावण बुराई का प्रतीक है। रावण ने मां सीता का हरण किया। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया और जीत के आए। क्या ये सब हमने अपनी पिक्चर में नहीं दिखाया? यही तो दिखाया है हमने अपनी फिल्म में। मूल कथानक वही है। एक तो अपमान कहां से, किस तरह का अपमान है? मैंने आपको भगवान श्री राम की पंक्तियां सुनाई, मैं आपको मां सीता की पंक्तियां सुना रहा हूं। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनके खिलाफ जा रही है, उनके विरुद्ध जा रही है? अपमान वाली बात बिल्कुल नहीं है। जब हम उस फिल्म में गाना सुनते हैं, थिएटर में गूंजता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तो देखिए जय श्री राम के आहंग से पूरा थिएटर गूंज उठता है। आप वीडियोस देखें जाके ना, अगर अपमान हो रहा है तो आपको लगता है कि थिएटर में बैठे हुए हजारों लोग जय श्री राम के नारे पे चिल्ला रहे हैं, वो अपमान पे चिल्ला रहे हैं। ये राम को प्रेम करने वाला देश है, इसकी नसों में बिजलियां भर देता है राम का नाम। अपमान जैसा कुछ कहीं नहीं है और ऐसा कोई हम पे आरोप भी नहीं है। 5 डायलॉग, सिर्फ 5। अगर आप जिन डायलॉग्स की बात कर रही हैं, अगर मैं उनको मान भी लूं, और मैं मानता हूं उनको, मैं सर झुका के स्वीकार कर रहा हूं, 5, 4000 में 5, तो क्या आपको 3995 आप पूरी तरह से भूल जाएंगे? 5 को ध्यान रखेंगे? और अगर आप 5 को ध्यान में रखेंगे तो वो 5 भी तो बदल रहा हूं मैं कौन सा अपनी जिद पे अड़ा हूं कि नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों में ब्रह्मा की लेखनी ले ली है, जो मैं लिख दूं वही सही है। आपने बोला, मैंने सुना। आप जरा मुझे सोच के याद करके बताइएगा कि पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि किसी फिल्म के डायलॉग्स पे या किसी फिल्म के किसी दृश्य पे लोगों को आपत्ति हुई और वो बदल के वापस 2 दिन के अंदर थिएटर में रिलीज किया गया। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मनोज मुंतशिर इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। मैं सनातन में श्रद्धा रखता हूं, मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मेरे लिए सिनेमा, बॉलीवुड, इन सबसे बड़ा जो जनता का स्नेह है, जो जनता का विश्वास है मुझ पे, वो है। और इसीलिए ये परिवर्तन हो रहा है। तो अगर बदल रहा है तो मैं चाहता हूं बिना मेरे कहे, लोग हैं सुन रहे हैं, मेरे पास भी ट्विटर पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग इस बात से बहुत खुश हैं, लोग मुझे हक्स भेज रहे हैं, लोग मुझे प्रार्थनाएं भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ी देर के लिए आपको गलत समझा, लेकिन आप गलत नहीं हैं। मेरे अलावा शायद ये फिल्म में अगर मैं ना जुड़ा होता, इस फिल्म में ओम राउत ना जुड़े होते, इस फिल्म में भूषण कुमार ना जुड़े होते, तो विश्वास मानिए बॉलीवुड कभी कुछ नहीं बदलता है। जो निकाल दिया वो निकाल दिया। 300 तरह की रामायण इस देश में लिखी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, तो फिर तो जो मूल रामायण लिख दी गई थी, जो वाल्मीकि जी की रामायण थी, जो तकरीबन 7500 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसको तो फिर दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं थी। यही तो शायद सनातन में और बाकी जो रिलीजन्स है, पथ है, संप्रदाय हैं, यही तो फर्क है कि वहां एक क्लोज स्ट्रक्चर काम करता है कि हमारी होली बुक यही है। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। वॉट एवर इज रिटन इज द फाइनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां इतनी सरलता है और इतना विशाल हृदय है सनातन का कि एक रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, उसके बाद बाबा तुलसी ने लिखी, कंब ने लिखी, राधेश्याम रामायण लिखी गई। 300 डिफरेंट तरह की रामायण हमारे पास है जहां प्रसंग अलग अलग है। अगर आप देखेंगे तो इवन, चलिए मैं 2 सबसे बड़ी रामायण अगर उनकी बात करूं, मैं पैरेलल ड्रॉ करूं, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण। वाल्मीकि और तुलसी रामायण में भी कितना अंतर है। कहीं लक्ष्मण रेखा की बात है, कहीं नहीं है। शबरी के जूठे बेर खाने की बात दोनों ही रामायणों में नहीं है, जनश्रुति से चली आ रही है। गिलहरी ने रेत डाली समुद्र में, यह बात किसी रामायण में नहीं है, लेकिन हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। इतनी अच्छी कथा है कि हमने इसको अपना ली। हम वहां प्रमाण मांगने नहीं गए कि भाई ये गिलहरी वाली कहानी थी कहां। सीता का जो स्वयंवर है उसकी कथा कहीं है, कहीं नहीं है। परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद है वो एक रामायण में है, दूसरी रामायण में नहीं है। तो रामायण बिल्कुल ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है कि अब ये खींच दी गई है और यही है। जिसको जैसी छवि राम में दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। बात बस इतनी सी है। अगर लोगों को बहुत पसंद आ रही है हमारी कहानी, अगर उनको बहुत अच्छा लग रहा है भगवान श्री राम का चरित्र, तो इसके लिए भी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है, पहली शाबाशी है, वो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलनी चाहिए। और अगर कुछ सवाल हैं तो वो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछे जाने चाहिए। मेरा जो इलाका है, मेरी टेरिटरी बहुत स्पष्ट है, बहुत डिफाइंड है। मेरी टेरिटरी है, मैंने फिल्म के गीत लिखे हैं। मैंने गीत में क्या लिखा कि जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। ये मैंने लिखा। सवाल कीजिए आप इसके बारे में मुझसे। डायलॉग्स मैंने लिखे, सवाल कीजिए। 5 पे ऑब्जेक्शन है, 5 बदल दिए। आगे सरलता और सहजता, ये तो हमारी आदि पुरुष में हमने पहले दिन से ये डिसाइड किया था कि जहां तक हो सकेगा हम बहुत सरल रहेंगे, बहुत सहज रहेंगे। और रामायण में अगर आप देखें तो जहां तक मैं जानता हूं कि वाल्मीकि रामायण में तो भगवान हमारे बजरंग बली को वानर कहा गया है। वानर का मतलब वन में रहने वाला नर। उनको पूंछ नहीं है, वो बंदर नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण में आते ही वो बंदर हो जाते हैं, उनको पूंछ लग जाती है।
और यही एक बात थी जहां से कि शायद बाबा तुलसी को भी पता था कि जो नई पीढ़ी है उसको कुछ हंसी ठिठोली के साथ, कुछ मौज मस्ती के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा और तभी वो हनुमान के भक्त बनेंगे। आज बच्चों से बड़ा हनुमान का भक्त कोई नहीं है। बच्चे जो है हनुमान को अपना सुपर हीरो मानते हैं। ये बाबा तुलसी का किया हुआ था। शायद अगर बाबा तुलसी की रामायण नहीं होती, रामचरितमानस नहीं होती, तो हनुमान जी बच्चों में इतने लोकप्रिय कभी नहीं होते। इतने वर्षों बाद, 450-500 वर्ष बाद जब हम रामायण बना रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की कि आजकल के बच्चे किस तरह से बात करते हैं, क्या उनका टशन है, क्या उनका एटीट्यूड है, वैसा अगर हम कुछ हनुमान जी के चरित्र में डाल पाए। एक अप्रोच हमारा वैसा था। उस अप्रोच में किसी भी तरह की नीयत की खराबी नहीं थी, लेकिन 5 लाइनें कुछ नहीं होती हैं। अगर आप उतने बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, 4000 लाइनों के परिप्रेक्ष्य में, तो 5 लाइनें अगर लोगों को दुखी कर गई, तो मेरी गलती यह होती कि मैं जिद पे अड़ जाऊं कि भाई शिरीन, मैं तो नहीं बदलूंगा, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। क्या ये गलती मैं कर रहा हूं? मैं तो खुद आपके सामने आके, जनता के दरबार में आके सिर झुका के कह रहा हूं कि इस पे कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आपको खराब लगा तो खराब है। मनोज मुंतशिर ने कितना अच्छा लिखा मैटर नहीं करता। जब मैं तेरी मिट्टी लिखता हूं और आप उसको शिरोधारी करते हैं, आप उसको गाते हैं, तो उस वक्त मैं आपसे पूछने नहीं आया कि भाई तेरी मिट्टी को इतना प्यार क्यों दे रहे हो। तो अगर आज मैं कुछ लिख रहा हूं, जब मैंने अभी जय श्री राम लिखा, जय श्री राम गली गली में गूंज रहा है, आपने मुझे इतना प्यार दिया, भर दिया मेरा मैसेज बॉक्स, तब तो मैं आपसे पूछने नहीं आया कि इतना प्यार आप क्यों दे रहे हो। तो अगर आपको मुझसे शिकायत हो रही है तो मैं आपसे पूछने आऊं कि आप शिकायत क्यों कर रहे हो? जी नहीं, आपकी शिकायत शिरोधारी है। आपकी शिकायत सुनी जाएगी और आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। पछतावा नहीं है। पछतावा एक ऐसा शब्द है जिससे यह लगता है कि कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान श्री राम की कथा लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लेना, यह निर्णय लेते हुए हम में से हर किसी को पता था कि यह हवन कुंड की ऐसी अग्नि है जिसमें आहुति डालते हुए हाथ जल सकता है। यह हम सबको पता था। लेकिन क्या इस डर से हम हवन कुंड में आहुति न डालें? क्या इस डर से कि कहीं हमारा हाथ न जल जाए हम दिए जलाना छोड़ दें? तो हमारे पास ये कायरतापूर्ण विकल्प हमेशा से था कि मत बोलो भैया, इतनी तो कहानियां हैं, कुछ और सुना दो। लेकिन हमने ये हिम्मत की, हमारे भगवान की कहानी है, हम सुनाएंगे। और हमने सुनाई, लोगों ने सुनी, लोग सुन रहे हैं। इस देश के लोग राम प्रेमी हैं और सनातन प्रेमी हैं। इस देश के लोग भगवान श्री राम के कथानक पे बनी हुई अब तक की सबसे भव्य फिल्म को ठुकरा नहीं सकते। वो ये जानते हैं कि एक मौका है। इसके पहले कौन सी फिल्म बनी थी, कौन सी फिल्म बनी थी जिसमें सनातन को इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया था? हम उसी बॉलीवुड में जिए हैं ना, जहां पाप का देवता और हवस का पुजारी बोला जाता है। देवता और पुजारी बोलते ही हमें हवस और पाप से जोड़ दिया जाता है। हम उसी बॉलीवुड में जिए हैं जहां मंदिर में आरती खलनायक करता है जाके और उसके बाद हत्याकांड करता है। अगर उस बॉलीवुड में एक ऐसी पिक्चर बन रही है जो पूरी निष्ठा के साथ श्री राम का गुणगान करने के लिए बन रही है, मेरे सनातनी भाई बहन, मेरे भारतवासी, मैं इसको हर भारतीय की फिल्म कहता हूं, उनके पास इतनी समझ है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस फिल्म के साथ भारत का जो सनातन का भविष्य है आने वाले दिनों का, वो जुड़ा हुआ है। इसको वो समर्थन देंगे और वो इस बात का भी सम्मान करेंगे कि मनोज मुंतशिर से या फिल्म के निर्माताओं से जो शिकायत उनको थी वो सुनी गई और दूर की गई। फ्रेंड, তোমরা সবটাই শুনলে মনোজ মুত্তাসিরের নিজের মুখে যে উনি এই বইটা লিখেছেন এবং ওনার কি কি বিষয়ের উপরে উনি বলতে চাইছিলেন বা ওনার কি বিষয়ের উপরে উনি ট্রোল হচ্ছেন, সবই তোমাদের সামনে উনি তুলে ধরেছেন। তো আমি এই বিষয়ে কোনো রকম কোনো কিছু বলতে চাই না, তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি যে বইটা আগে পুরো দেখো। দেখার পরে তোমার মনের মধ্যে কি আছে বা তোমার কোনটা ভালো লেগেছে বা কোনটা খারাপ লেগেছে সেটা তুমি আমার কমেন্ট বক্সে এসে আমাকে জানাতে পারো। অবশ্যই আমি পরে আবার এই আদিপুরুষের উপরে, মুভির উপরে আরেকটি ভিডিও বানাবো এবং উনি যখন বলেছে যে এই 5টি ডায়লগকে উনি চেঞ্জ করবেন বা চেঞ্জ করিয়ে আবার নতুনভাবে বইটিকে দেখানোর চেষ্টা করবেন, তো অবশ্যই উনি হয়তো ওনার কথাটা রাখবেন। কিন্তু আমাদের হিন্দু সমাজের উপরে বা হিন্দুত্বর উপরে যদি কোনো রকম কোনো আচরণ খারাপ হয়, তাহলে অবশ্যই সেই জিনিসটা আমাদের গায়ে লাগে বা আমাদের খারাপ লাগে। তো যাই হোক, আমি কোনো রকম কোনো টিপ্পনি এর উপরে করতে চাই না। তো তোমরা তোমাদের যেটা ভালো লাগে বা যেটা খারাপ লেগেছে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন এবং আমার কমেন্ট বক্সে এসে আমাকে বলবেন। আমি তোমাদের কমেন্টের উপরে আরেকটি ভিডিও অবশ্যই বানাবো, আর সেই ভিডিওতে আমি আমার ওপিনিয়ন বা আমার যেটা পার্সোনালি যেটা আমার বলা উচিত সেটা আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর এখন যারা যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছো তাদের কাছে একটি মাত্র রিকোয়েস্ট যে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও
আর যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই ফলো করে দিও। আজকে এই পর্যন্তই। পরের ভিডিও অবশ্যই আসবে, কিন্তু তোমাদের কমেন্ট এর উপরে ভিত্তি করে আসবে। অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো।